चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी मजेदार हूं दोस्तों। दोस्तों होता क्या, आज जो है ना अपन देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है उसका कट ऑफ कितना रह सकता है और कितना उसका जो है ना कट ऑफ जाएगा। और अभी क्या, अभी पेपर कंटिन्यू अभी भी चल ही रहा है ना। तो दोस्तों देखते हैं कितना कट ऑफ जाएगा कितना नहीं जाएगा। उसके पहले रीजन समझते हैं। थोड़ा साइड से देखना, इधर मैं इधर लिख रहा हूं, थोड़ा साइड से समझना और उसका रीजन समझेंगे। उसके बाद फिर अपन आते हैं कट ऑफ पर। क्या होता है कि पिछली बार जो 2019 में जिसका फॉर्म भरे गए थे वो 2022 में एग्जाम हुआ था। किसका? रेलवे का, ग्रुप डी वाला। और उस वक्त जब पेपर 2019 में उसके फॉर्म भरे गए थे, 2022 में उसका एग्जाम हुआ था, उस वक्त जो वैकेंसी थी, उस वक्त जो पोस्टें थी, उस वक्त वैकेंसी थी कितनी थी? लगभग वैकेंसी दोस्तों, उस वक्त जो वैकेंसी इनकी पोस्ट की बात करें मैं, तो उस बात जो वैकेंसी थी वो थी कितनी? 1 लाख वैकेंसी थी उस वक्त। थोड़ी ना बहुत भाई, 1 लाख थी। कितनी थी दोस्तों? तो 1 लाख वैकेंसी थी उस वक्त। 1 लाख वैकेंसी 2019 में निकली थी। समझ रहे ना बात को? 1 लाख वैकेंसी निकली थी। और अभी जो वैकेंसी निकली है वो कितनी है आपको पता ही है सभी को। तो अभी जो वैकेंसी निकली है अभी तो भाई 40,000, कितनी? 40,000 भी नहीं है सही से, है ना। तो वैकेंसी इस बार क्या है? बहुत ही ज्यादा कम है। कितनी है? बहुत ही कम है। यानी कि अगर देखा जाए पिछले के मामले में और अभी के मामले में वैकेंसी बहुत कम है। तो इस बात को लेकर के अगर देखा जाए तो कट ऑफ में तो कितना अंतर आएगा आपको भी पता, बहुत ही ज्यादा अंतर आएगा। लेकिन उसमें दो रीजन और आते हैं। दो रीजन क्या आते हैं कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया 2019 में 1 लाख वैकेंसी थी और इस बार भी बहुत ही ज्यादा कम वैकेंसी। लेकिन रीजन उसका ये रहा है कि इस बार जो वैकेंसी निकली थी, इस बार जो एग्जाम हुआ, इस बार पेपर देने के लिए बहुत ही कम बच्चे गए। बहुत ही कम बच्चे पेपर देने के लिए गए। अगर देखा जाए अजमेर का, उन्होंने जो पहला पेपर हो गया था उस सेकंड दिन जब पेपर था तो उन्होंने उसका जो प्रेजेंटी थी बच्चों की वो डाली थी, जिसमें से लगभग 1 लाख बच्चों पे समथिंग 47,000 बच्चे ही वहां पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे सेंटर पर। तो आप समझ रहे हैं कितने बच्चे एब्सेंट हो गए थे। तो उस बात को लेकर के और 1 लाख को बजाय वो करें कन्वर्सन करें तो अगर देखा जाए तो इस बार एब्सेंटी ज्यादा रही। एब्सेंटी तो पिछली बार भी ज्यादा थी। क्यों? 2022 में पेपर कराया, बहुत सारों लोगों के तो फॉर्म ही खो गए थे तो उन्होंने एडमिट ही कार्ड ही नहीं निकाल पाया था। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वहां पर भी छोड़ो, लेकिन वो भी बात छोड़ो, लेकिन एक बात और आती है। लेकिन उस वाले पेपर में, इस वाले पेपर में बहुत ज्यादा अंतर रहा, जमीन आसमान का अंतर। क्या रहा? पहले पेपर आता था मिक्स। कैसा आता था? पहले पेपर मिक्स आया था भाई। कब? 2022 में मिक्स आया था। तो लोगों को क्या होता था, पहले मैथ्स का आ गया, फिर आ गया रीजनिंग का, फिर आ गया दूसरा क्वेश्चन जीके जीएस का। तो उसमें क्या होता था कि उसमें थोड़ा दिमाग को डेवलप करने में थोड़ा टाइम लग जाता था, कम से कम 5 से 6 सेकेंड। तो उस चक्कर में क्या होता था, पूरा टाइम कवर नहीं हो पाता था और क्वेश्चन छूट जाते थे, 100 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन इस बार जो पेपर आया है वो आया है कैसा? सेक्शन वाइज। कैसा आया? सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज पेपर आया है इस बार। सेक्शन वाइज जब पेपर आएगा तो पहला बच्चा क्या करेगा? पहला या तो मैथ्स रीजनिंग उठाएगा या फिर जीके जीएस उठाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इनमें से कोई ना एक कोई चीज एक उठाएगा और सीधा जो पेज खुला है वही पेज में सीधे सीधे करत चले जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार की रुकावट है। इनकी इस बार जो पेपर में बच्चा 100 क्वेश्चन देख पाया है, 100 तक पहुंच पाया है, वो बात अलग है किसने कितने अटेम्प्ट किए। और अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं, अटेम्प्ट को भी लेकर के देख लो, अटेम्प्ट को लेकर के ही मैंने ये कट ऑफ बनाया है। इस बार जो अटेम्प्ट रहे क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों के वो 60 से लेकर के 70 के बीच में ज्यादातर बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं। अगर सही सही देखा जाए, जो लोग बोल रहे हैं कि ना मैंने 80 से 90 कर दिए हैं, सब रॉन्ग है। इनकी एक कुर्सी तुम देख लेना बहुत गलत निकलेगी। जब एक कुर्सी नहीं निकलेगी तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ेंगे भाई। जो 60 से लेकर 70 बोल रहा है उनकी एक कुर्सी बहुत अच्छी निकलेगी, गजब की। उनके ही नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने के चांस है। तो दोस्तों समझ रहे हैं ना आप लोग कि कितना 60 से 70 के बीच में ज्यादातर अटेम्प्ट बच्चों ने करे हैं। समझ गए? और इसमें एक कुर्सी भी अच्छी आ गई। और किसी के पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े थे, किसी के 3 भी बढ़े थे,
किसी के 4 भी बढ़े थे, किसी के 5 भी बढ़े, किसी के यहां तक कि अगर देखा जाए तो किसी के 8 तक भी नंबर बढ़े थे पिछली बार। तो इस बार भी यही संभावना रह सकती है, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा किसने मारा, इस बार सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स ने मारा। करंट अफेयर्स 20 नंबर की जीके जीएस और करंट अफेयर्स के पूरे करंट अफेयर्स के नंबर थे। करंट अफेयर्स लड़का बहुत कम ध्यान देता है, तो इस वजह से 60 से 70 सही स्कोर अगर मैं भी मान रहा हूं तो 60 से सही 70 जो है ना लोगों ने अटेम्प्ट किए है क्वेश्चन। अच्छा, उसी को लेकर के हमने कट ऑफ, अगर जिसकी एक्यूरेसी अच्छी रही है तो उसके नंबर 4 भी बढ़ सकते हैं, 5 भी बढ़ सकते हैं, किसी किसी को और ज्यादा अच्छी रही तो उसके 8 भी बढ़ जाएंगे, और बहुत सारे इनके कम भी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि बढ़े, कम भी हो सकते हैं। तो उन्हीं सब को लेकर के मैंने आज कट ऑफ का वीडियो बना रहा हूं, तो देखना ध्यान से। चंडीगढ़ में अगर देखा जाए तो चंडीगढ़ में कम से कम नहीं तो 68.98 के आसपास अपना कट ऑफ जाएगा। क्यों जाएगा? पिछली बार जो यहाँ कट ऑफ रहा था वो 70 प्लस रहा था। कितना? 70 प्लस रहा था। तो ज्यादातर यहाँ 70 प्लस रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भी नहीं डाले, दूसरा जोन चुना है। और यहाँ का लगभग 65 या 66 रहा था पिछली बार, और इस बार 64 के आसपास जो है ना कट ऑफ जाएगा, 64 साढ़े 64 के आसपास। ठीक है। अच्छा, एससी का अगर देखें तो एससी का अपना जाएगा यहाँ 58 के आसपास। पिछली बार यहाँ गया था 60। पिछली बार कितना गया था? 60 गया था यहाँ पर, सॉरी एससी का 60 गया था, एसटी का भी लगभग 58 गया था। तो इस बार 57 एसटी का जा सकता है और 58 जो है ना एससी का जाएगा। लगभग, मैं लगभग बोल रहा हूं, क्लियर नहीं बोल रहा हूं, है ना। ईडब्ल्यूएस का कितना जा सकता है? ईडब्ल्यू को 57.75 जा सकता है, इनकी 57.75 के आसपास। समझ गया ना। अच्छा, रांची का अगर देखें तो रांची का भी देखो, और चंडीगढ़ का जनरल का अगर देखें तो बराबर सेम ही गया था, पॉइंटों में अंतर था, और इस बार भी 68 के आसपास रांची का रहेगा। ओबीसी का भी रहेगा 64.64 के करीबन, एससी का भी रहेगा 55.29 के आसपास कट ऑफ रहेगा, और एसटी का भी रहेगा कितना? 46.95, और ईडब्ल्यूएस का रहेगा 54.97। ठीक है ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात करते हैं गुवाहाटी में। गुवाहाटी में बड़ा कर रहा खेल होगा, असम गुवाहाटी। क्यों होगा? मैंने देखा पिछली बार यहाँ जो कट ऑफ गया था वो 68 पॉइंट कुछ गया था। कहां का? जनरल का। कहां से? गुवाहाटी से, गुवाहाटी जोन से 68 पॉइंट कुछ गया था। लेकिन इस बार भाई साहब क्या हुआ, तो यहां से कट ऑफ बढ़ेगा, तुम देख लेना। गुवाहाटी से सबसे ज्यादा कट ऑफ बढ़ेगा इस बार। क्यों बढ़ेगा? रीजन बताता हूं। क्योंकि लोगों ने सोचा यहां से कट ऑफ जाता है कम, और एक सर ने वीडियो बनाया था, आपको याद हो, आरडब्ल्यू सर ने, अंकित भाटी सर ने, कि यहां से इतना इतना कट ऑफ गया, इस जोन से इतना गया। तो बच्चों ने सोचा यहां से कट ऑफ सबसे ज्यादा कम जा रहा, तो यहीं से हम भर देते हैं। तो सबसे ज्यादा फॉर्म भी गुवाहाटी से भरे गए, तो इस वजह से यहाँ का कट ऑफ इस बार बढ़ेगा। ओबीसी का लगभग 70 रहेगा, एससी का रहेगा 55.47, जबकि पिछली बार पता 47 से गया था यहाँ। इस बार कट ऑफ 100% बढ़ेगा, तुम देख लेना यहां से गुवाहाटी से। तो एसटी का 40 के आसपास रहेगा, 40 या 41 के आसपास। ईडब्ल्यूएस का 47.03 रहेगा। ठीक है। भुवनेश्वर का अगर मैं बात करूं तो भुवनेश्वर का 70.49 के आसपास रहेगा, और 57.36 के आसपास रहेगा ओबीसी का। एससी का रहेगा भुवनेश्वर में 48.02, और एसटी का रहेगा 43.13। ईडब्ल्यूएस का रहेगा 44.77 के आसपास। ठीक है ना। अजमेर का रहेगा कितना? 67 ही रहेगा। अजमेर का 67 या पॉइंटों में इधर उधर हो सकता है, वरना इतना ही रहेगा, सबसे कम जाएगा, तुम देख लेना। और 60 रहेगा ओबीसी के आसपास, एससी का रहेगा 53.2 के आसपास, एसटी का रहेगा 52.8 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का रहेगा 47.76 के आसपास कट ऑफ रहेगा। अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं तो अहमदाबाद का रहेगा 61.67, और 57.43 रहेगा ओबीसी का, और 50 के आसपास रहेगा एससी का, 48 रहेगा एसटी का, 50 रहेगा ईडब्ल्यूएस का। समझ गया। अगर मैं बात करूं, और भी आप लोग देख लेना, है ना, और आप लोग देख लेना, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। अच्छा, भोपाल की मैं अगर बात करूं, इस बार भोपाल से कट ऑफ सबसे कम जाएगा, देख लेना। तो भोपाल से बहुत कम जाएगा कट ऑफ, क्योंकि 64 या 63 या 65 के आसपास तुम देख लेना, मतलब 64 के आसपास तुम्हें देखने को मिल जाएगा जनरल का, और 56 के आसपास मिल जाएगा आपको ओबीसी का, 56 साढ़े 56 ऐसे लगभग। अच्छा, 44 मिल जाएगा एससी का देखने को, बल्कि बहुत ही कम मिलेगा 44, तो फिर 44 से भी एससी का देख लेना तुम, क्योंकि सारे लोग गुवाहाटी ज्यादा लगे एससी वाले। एसटी का देख लेना तुम 40 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का 47 के आसपास, 47 के आसपास। समझ रहे हैं ना। ठीक है। अच्छा,
कोलकाता की अगर मैं बात करूं तो कोलकाता से भी कम रहेगा और पटना से भी मतलब कम रहेगा। अपना कुल मिलाकर मैंने आप लोगों को बता दिया एक मोटा मोटा एवरेज, बाकी का आप लोग देख लेना। एवरेज मतलब ज्यादा तो नहीं खिंचेगा भाई, मैं बता रहा हूं, लेकिन इधर जो 3-4 जो ऐसे जोन है वहां से कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ेगा, देख लेना तुम, ये मैं श्योर हूं इस बात को लेकर के, ठीक है ना। बाकी का फिर देखते हैं रिजल्ट जैसा भी बनेगा, क्या कहता है क्या नहीं कहता है उसके ऊपर रहेगा। तो भाई आप लोग समझ सकते हैं इस बार लड़ाई अच्छी खासी है ना। और इस बार क्या है, इस बार कट ऑफ और कम जाने के चांस इसलिए है क्योंकि वैकेंसी बैक टू बैक आई है इस वजह से। अब देखो एसएससी जीडी की तुरंत ही दे दी उन्होंने, तो मतलब अगर देखा जाए इधर एमपी प्लस में चली रही थी, है ना, तो देखा जाए तो बैक टू बैक वैकेंसी आ रही, इस वजह से कट ऑफ और कम जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग लग चुके हैं। और देखो जो बंदा पहले से तैयारी में लगा था वो पढ़ रहा, उसके तो नंबर अच्छे आने ही आने हैं, ठीक है ना। तो ये अपना कट ऑफ का आज मैंने वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए। अब आप लोग देख लीजिए आपका कितना आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपका कितना स्कोर रहा है, कितना आपने अटेम्प्ट किया है, फिर उस हिसाब से मैं आपको और बताऊंगा आपको फिजिकल करना चाहिए अदरवाइज नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा आप लोगों से अगर आपके 60 55 60 के आसपास नंबर हैं तो आप लोग फिजिकल करते रहे, फिजिकल करने लगे। देखो भाई एससी कैटेगरी अगर आप हैं और एससी कैटेगरी से 50 से 55 के बीच अगर आपने आपका स्कोर बन रहा है तो फिर आप फिजिकल की तैयारी करिए। और जनरल में भाई आपको 65 के आसपास स्कोर अगर आपका बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी करिए बेफिक्र होकर के। और अगर देखा जाए एसटी में अगर आपके 40 स्कोर है तो भी आप फिजिकल की तैयारी करिए। मैं एक क्लियर कह करके बात बता सकता हूं कि इससे ज्यादा मेरे से कट ऑफ जाएगा नहीं, यहीं तक रहेगा भाई, ठीक है। बाकी का आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किए, कितना स्कोर रहा, क्या रहा, वो सारी की सारी चीजें आप लोग मुझे बताना और आपको जवाब भी मिलेगा। मैं रिटर्न करता हूं, हर बच्चे का कमेंट रिटर्न करता हूं, हर बच्चे के कमेंट का जवाब देता हूं, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं।